जानता हूँ, पुना गए ना। उन्होंने कहा था घर पे एक फाइल रखी है, वो ले लेना। अंकल आइए ना, अंदर आइए। फाइल के बारे में बोला था मजुमदार साहब ने, बहुत जरूरी फाइल है। कहाँ रखी हो ये? अंकल कहीं ये तो नहीं? देखूं तो नहीं बेटी, ये तो बहुत पतली है, वो तो मोटी वाली फाइल थी। तुम भी बहुत मोटी हो गई हो। अंकल मैं मोटी कहाँ हूँ? कहीं वो अमर तो नहीं लेके गया है? अमर अंकल आई डोंट नो। बट आई नो। क्या? आई नो। मगर क्या? You like Amar, do not you? Do not you? Do not you? अंकल मगर आपको कैसे पता चला? मैंने कहा था ना, खत का मजमून बाप लेता हूँ लिफाफा देखकर। अंकल यू आर ग्रेट। या आई एम ग्रेट। अच्छा ये बताओ, तुमने कभी प्यार किया है? वो टीवी पे वो किसिंग सीन आते हैं, वैसे किया है? अंकल बात करूं शादी की? किससे? अमर से। अमर से? हाँ, अमर से शादी की बात करूं? आप करेंगे? क्यों नहीं, जनता का सेवक हूँ, जनता की सेवा तो करूंगा ही। जाओ उसको फोन लगाओ, बोलो उसको मैं बात करना चाहता हूँ, जाओ। काला चौकी पुलिस स्टेशन। हाँ हाँ, एक मिनट। अमर साहब आपका फोन। हेलो, अमर बोल रहा हूँ। अमर मैं अंजलि बोल रही हूँ। हाँ अंजलि, हाय। अमर मुझे तुमसे एक जरूरी काम है, मेरे घर आ सकते हो? अभी इस वक्त? प्लीज, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है, मैं 1 घंटे में पहुंचता हूँ। थैंक्स अमर, बाय। ओके बाय। वो यहाँ 1 घंटे में आ रहा है। लिटरली। ये कैसे हाथ है तुम्हारे? हाँ, सूखे। क्या करती हो कॉलेज में? ये आप क्या कर रहे हैं? चूम रहा हूँ। अच्छा नहीं लगा? अच्छा, अच्छी तरह चूमता हूँ। अंजलि, अंजलि, अमरदाम जी। अरे अमर, कैसे हो? कैसे आना हुआ? इतनी रात है। अंजलि कहाँ है? सर यहाँ एक हादसा हुआ है, आप यहाँ फौरन आ जाइए। हादसा? कैसा हादसा? सब ठीक तो है? सर मैं आपको फोन पर नहीं बता सकता, आप यहाँ फौरन आ जाइए। काला चौकी पुलिस स्टेशन। जमदाड़े, मैं अमरदाम जी बोल रहा हूँ। यस सर, बोलिए। फौरन पुलिस कमिश्नर के घर पे आ जाओ, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के साथ। क्या हुआ सर? अंजलि मुजुमदार का कत्ल हो गया। ओह नो। काफी है। लो, इस बार तो ऐसी चाल चला हूं भैया कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी।
मुगोत्रस्य नीलं पितस्य पुण्यनिमित्तं प्रतिक्षणार्थे शरणमयादिते ओम कापसी यम दुतोसी ग्रहणबालमुक्तं यम द्वारकस्य प्रेतः त्वमयां सुरक्षित मेरे साथ आइए। क्या जरूरी काम है, आइए। ये सर क्या हुआ भाई? फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट के मुताबिक उंगलियों के निशान इसी के हैं, इसी के हैं उंगलियों के निशान, इसी के हैं। शहर के मशहूर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट डॉक्टर मोगे हाजिर हो। मोगे साहब, आप शहर के माने हुए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हैं और डॉक्टर भी हैं। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी चीज को छूऊं भी नहीं और मेरी उंगलियों के निशान उस पर आ जाए? हरगिज नहीं। लेकिन मिस्टर अमर का कहना है कि मौके वारदात पे जो उंगलियों के निशान पाए गए हैं वो उनके नहीं हैं। उनका ये भी कहना है कि वहाँ उन्होंने किसी चीज को हाथ लगाया ही नहीं। वारदात पर पाए गए उंगलियों के निशान और मिस्टर अमरदाम जी की उंगलियों के निशान एक है। ये झूठ है, झूठ बोल रही है। झूठ ये नहीं, तुम बोल रहे हो। ये इंसान नहीं है, हैवान है, भेड़िया है, भेड़िया। मिस्टर मजूमदार, आप अपना बयान कटहरे में आके दीजिए। उस रात जब मैंने पूना से फोन किया तो फोन उठाने वाला कोई और नहीं, यही था। सर यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैंने खून किया तो मैं फोन क्यों उठाता? Shut up! इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन उसके उंगलियों के निशान झूठ नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। खून इसी ने किया है, इसी ने किया है, इसी ने किया है। मैं खुद अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथों में देने वाला था, फिर ऐसा क्यों किया तूने? क्यों? सर मेरा यकीन कीजिए सर, सर मैं बेगुनाह हूँ। तमाम बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत अमरदाम जी को अंजलि मजूमदार के बलात्कार और खून के इल्जाम में सजाए मौत करार देती है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। संजना मैं बेकसूर हूँ। चाहे दुनिया तुम पर यकीन करे या ना करे, लेकिन मैं तुम पर पूरा पूरा भरोसा करती हूँ। अपना ख्याल रखो। तू अपने आप को आग से पंगा लेकर तूने बहुत बड़ी गलती की है। देखता क्या है रे? मार डालेगा तेरे को, अरे नहीं छोड़ेगा तेरे को, अरे मार डालेगा। इंस्पेक्टर सुना क्या? अरे मार डालेगा,
इधर आ गया। अबे तेरे दिन भर गए रे, तू सही जगह पर आया रे, तेरे को छोड़ूंगा ना मैं। चलो अंदर चलो। तुम तीनों में कोई लफड़ा नहीं मांगता है। क्या साहब, अपन को तो फुकट में लटका दिया ना? अब ये साहब नहीं है, अपने जैसा आरोपी है, अपन के बरोबर का। जैसा अपन अपने माँ बाप के लिए तड़पा ना, वैसा ये भी साला अपने माँ बाप के लिए तड़पेगा। तभी जिसको पता चलेगा कि माँ का दर्द क्या होता है। ये पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों को किसी का भी दर्द नहीं होता है। इनको तो बस मेडल चाहिए, तरक्की चाहिए। कोई मरता है तो साला मरे। तुम समझते हो ये काम मैं सिर्फ एक मेडल पाने के लिए कर रहा हूं? तुम जैसे लोग पुलिस वालों की कुर्बानी कभी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने कभी कोशिश ही नहीं की। और जिन माँ बाप भाई बहन की तुम बात कर रहे हो ना, वो सिर्फ तुम्हारे अपने हैं। कभी उन माँ बाप के बारे में सोचा है जिनकी जिंदगी इन जैसे दरिंदों ने उजाड़ दी है और आज भी उजाड़ रहे हैं, इस देश को बर्बाद कर रहे हैं? ये काम मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते कर रहा हूं, कोई मेडल पाने के लिए नहीं। और इस काम के लिए अगर मुझे तुम जैसे लोगों के 10 घर भी उजाड़ने पड़े तो मुझे मंजूर है। इससे पहले मुझे एक अधूरा काम पूरा करना है।